अस्सलाम वालेकुम। इस वाली वीडियो में हम रेडिकल्स क्या होते हैं और फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, क्योंकि इनमें काफ़ी कन्फ्यूजन सी होती है स्टूडेंट्स को। तो हमारे पास एक आध फ्री रेडिकल्स होता है, एक रेडिकल्स होता है। तो यहाँ पे देखिए रेडिकल्स लिखे हुए हैं। रेडिकल्स का एक आध नाम क्या, इनको हम सिंपल ज़बान में आयंस भी कहते हैं। तो लिखा हुआ है एनी स्पीशी दैट हैविंग सम चार्ज इज कॉल्ड रेडिकल या आयंस। टाइप्स ऑफ रेडिकल, रेडिकल के कितने टाइप्स हो सकते हैं? रेडिकल के दो टाइप्स, एटॉमिक रेडिकल और मॉलिक्यूलर रेडिकल। एटॉमिक रेडिकल का मतलब क्या, किसी भी एटम के ऊपर Na+, K+, कोई भी एटम हो, कोई भी पीरियोडिक टेबल वाला एलिमेंट हो जिसके ऊपर एक आध प्लस वाला चार्ज आ जाए तो उसको आप क्या, एटॉमिक रेडिकल कहते हैं। या किसी के ऊपर माइनस वाला चार्ज आ जाए तो उसको हम क्या, किसी भी एलिमेंट के ऊपर, एक आध सिंगल एटम के ऊपर, तो उसको हम एटॉमिक रेडिकल्स कह सकते हैं। जिसपे पॉजिटिव आ जाए उसको कैटायंस कहते हैं। और वो जाएंगे किसकी तरफ, कैथोड की तरफ जाएंगे। वो किस साइड की तरफ जाएंगे? हमारे पास दो आध इलेक्ट्रोड होते हैं, एक आध कैथोड होता है और दूसरा हमारे पास क्या होता है, एनोड होता है। तो कैटायन जाएंगे कैथोड की तरफ, एनायन जाएंगे एनोड की तरफ। तो यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूलर रेडिकल्स, किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर, यहाँ पे देखिए H2O था, H3O+ बना हुआ, अमोनिया से NH4+ बना हुआ। किसी मॉलिक्यूल के ऊपर एक चार्ज आ गए तो वो हमारे पास मॉलिक्यूलर रेडिकल्स कहलाएंगे। जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा वो कैटायन कहलाएंगे, जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा वो आपके एनायंस कहलाएंगे। ये तो हो गए रेडिकल्स। और फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं उसको देखें। एक हमने रेडिकल्स पढ़ लिया, और अब फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं उनको देखें। Free radicals are the any species that are formed by homolytic cleavage and possessing odd number of unpaired electrons। आपके पास कोई भी स्पीशी हो, आपके पास एटम हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो जो क्या हो, बना हो होमोलाइटिक क्लीवेज से। होमोलाइटिक क्लीवेज से मतलब क्या है, सपोज यहाँ पे देखिए आपके पास दो आध क्लोरीन के एलिमेंट है, मतलब क्लोरीन है आपके पास गैसियस फॉर्म। यहाँ पे हुआ क्या, होमोलाइटिक क्लीवेज होगी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट HV, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, या जिसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी कहते हो। यहाँ पे हुआ क्या, होमोलाइटिक क्लीवेज, इस वाले क्लोरीन ने अपने एटम ले लिए, इस वाले क्लोरीन ने अपने वाले एटम्स ले लिए। तो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे आपके पास Cl डॉट प्लस एक और Cl डॉट। तो ये वाले आपके पास क्या कहलाएंगे, फ्री रेडिकल्स कहलाएंगे। तो लिखा हुआ एनी स्पीशी दैट आर फॉर्म बाय होमोलाइटिक क्लीवेज एंड पोजेसिंग ओड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इनके ऊपर, इनके शेल के अंदर, शेल आउटर मोस्ट वैलेंस शेल के ऊपर क्या, ओड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री रेडिकल्स हमारे पास क्या होते, क्या हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं। ये हमारे पास हाईली अनस्टेबल होते हैं। बनते कैसे हैं, यहाँ पे देखें, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस या सनलाइट की मौजूदगी से ये चीज़ें बनती है, सनलाइट की मौजूदगी से बनती है। और अगर आप देखें तो इसके आउटर मोस्ट के ऊपर क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके शेल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब इनका डिफरेंस बताने लगे हैं कि फ्री रेडिकल्स और रेडिकल्स में मेन डिफरेंस क्या होता है। और यहाँ पे देखिए इनके ना कुछ और स्टेप्स होते हैं, अगर याद हो। पहला स्टेप्स फ्री रेडिकल्स एक और चेन मैकेनिज़्म होता है, उसमें पहला स्टेप होता है इनिशिएशन, कि कोई भी प्रोसेस कैसे इनिशिएट करेगा। दूसरा होता है प्रोपागेशन, और तीसरा हमारे पास होता है टर्मिनेशन। ये इनके क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं। सॉरी, प्रोपागेशन, और एंड पे हमारे पास होता है क्या, टर्मिनेशन। ये इनके कुछ और स्टेप्स होते हैं। इन्हीं स्टेप्स के थ्रू फ्री रेडिकल्स चेन मैकेनिज़म्स होते हैं। अब ये कैसे होते हैं, पहले रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स का ना डिफरेंस देखते हैं, फिर इसके बाद इनको समझते हैं। रेडिकल्स हमने पढ़े हैं, रेडिकल्स या इनका एक आध और नाम आयंस। हमने कहा किसी भी स्पीशी के ऊपर एक आध चार्ज आ जाए पर पॉजिटिव या नेगेटिव, वो आपके पास रेडिकल कहलाएगा। किसी भी स्पीशी के ऊपर अगर एक आध उनके वैलेंस शेल में एक आध अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जिसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करें तो वो हमारे पास फ्री रेडिकल्स कहलाती है। तो यहाँ पे देखें रेडिकल्स और फ्री रेडिकल्स का डिफरेंस क्या होता है। रेडिकल्स आर फॉर्म बाय हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। आपके पास एक आध मॉलिक्यूल है, सपोज़ यहाँ पे देखिए आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल हो,
सपोज़ आपके पास CH4 है और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज हो गई, यहाँ पे एक आध CH3 एक आध H+ इससे चला गया, तो ये आपके पास हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। लेकिन फ्री रेडिकल्स कैसे होते हैं? दे आर फॉर्म बाय होमोलाइटिक क्लीवेज। हमने कहा अगर आपके पास क्लोरीन मॉलिक्यूलर फॉर्म में है और क्लोरीन के ऊपर एक आध डॉट, दूसरे वाले क्लोरीन के ऊपर भी एक आध डॉट आ गए, फिर आगे देखें दे आर रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, उनके ऊपर एक पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन यहाँ पे दे आर रिप्रेजेंटेड बाय आर डॉट ओवर अ सिंबल, किसी भी सिंबल के ऊपर एक डॉट आएगा। ये क्या होते हैं एज़ कम्पेयर टू फ्री रेडिकल्स? थोड़े से लेस अनस्टेबल होते ये भी अनस्टेबल है, और ये वाले क्या होते हैं? हाईली अनस्टेबल होते हैं। अब स्टेबल अनस्टेबल से मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखिए अगर किसी की एनर्जी आपके पास क्या हो, हमारे पास किसी की एनर्जी ज़्यादा होती है तो वो हमारे पास अनस्टेबल होता है। उसकी कोशिश यही होती है कि अपनी एनर्जी लूज़ कर ले, थोड़ा सा स्टेबल बन जाए। सपोज़ आप ज़्यादा खाना खा लेते हो, सही है, तो वो फिर आप अपने आप को ना थोड़ा सा अनस्टेबल फील करते हो, तो आपकी कोशिश होती है कि थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह कर लूँ, थोड़ी सी वॉक कर लो, ताकि थोड़ा सा स्टेबल हो जाओ। तो इसी तरह केमिस्ट्री की ज़बान में किसी भी आयंस के ऊपर जब भी कोई चार्जेस आते हैं तो वो थोड़े से अनस्टेबल हो जाते हैं। ये थोड़ा सा लेस अनस्टेबल, ये हाईली अनस्टेबल है। एग्जिस्ट इन सोल्यूशन और इन क्रिस्टल लेटर्स, या ये मोस्टली सोल्यूशन के अंदर होते हैं या किसी भी क्रिस्टल लेटर्स के दरमियान। यहाँ पे देखिए सपोज़ हमने क्रिस्टल लेटर्स NaCl का अगर पढ़ा हो, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सपोज़ अगर सोडियम का है आयंस, तो यहाँ पे इसको सराउंड किए हुए क्लोरीन के आयंस हैं, और ये एग्जिस्ट इन सोल्यूशन और इन ईयर्स। ये मोस्टली हवा में होते हैं, सोल्यूशन में काफ़ी कम होते हैं फ्री रेडिकल्स। दियर फॉर्मेशन इज़ अनफेक्टेड बाय लाइट, लाइट पे इनका कोई इतना असर नहीं पड़ता, लेकिन दे माई फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। हमने यही चीज़ पढ़ी कि फ्री रेडिकल्स हमेशा लाइट की मौजूदगी में बनते हैं, जिसे हम H से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। H हमारे पास होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, और V हमारे पास क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये इनका थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। अब फ्री रेडिकल्स के रिएक्शंस कैसे करने हैं हमने, वो थोड़ा सा देखते हैं। फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज़म्स क्या होते हैं? फ्री रेडिकल्स चेन मैकेनिज़म्स क्या होते हैं? हमने कहा फ्री रेडिकल्स हमारे पास हाईली अनस्टेबल होते हैं। दे आर फॉर्म बाय हेटेरोलाइटिक क्लीवेज, दे आर हमारे पास फ्री रेडिकल्स चेन मैकेनिज़म्स क्या होते हैं? तो फ्री रेडिकल्स चेन मैकेनिज्म में हमने पहले फ्री रेडिकल्स पढ़ लिया कि फ्री रेडिकल्स हमारे पास हाईली अनस्टेबल स्पीशी होती है। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय आर डॉट ओवर अ सिंबल। फिर आगे हमने ये भी बात डिस्कस की कि ये हाईली अनस्टेबल्स होते हैं और दे आर फॉर्म बाय होमोलाइटिक क्लीवेज। तो ये इनिशिएशन, इसके अंदर 3 स्टेप्स होते हैं: इनिशिएशन, प्रोपागेशन, टर्मिनेशन। तो पहला स्टेप इनिशिएशन कैसे होता है, इनिशिएट कैसे करता है? आपके पास सपोज़ देखो, यहाँ पे आपके पास क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है, सनलाइट की मौजूदगी में क्या हो जाएगी? होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगी। तो यहाँ पे भी एक आध क्लोरीन रेडिकल्स बन जाएगा और एक आध दूसरा क्लोरीन का क्या रेडिकल बन जाएगा। अच्छा, मैं फ्री रेडिकल्स चेंज मैकेनिज़म्स क्या होते हैं? हमने फ्री रेडिकल्स पढ़ लिया, रेडिकल्स और फ्री रेडिकल्स में डिफरेंस है। फिर आगे हमने ये भी कहा कि फ्री रेडिकल्स हाईली अनस्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू रेडिकल्स। फिर हमने ये भी कहा कि फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म बाय होमोलाइटिक क्लीवेज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की मौजूदगी में ये बनते हैं। तो इनके अंदर 3 स्टेप्स होते हैं। सपोज़ यहाँ पे देखिए आपके पास इनिशिएशन की कैसे होनी है। आपके पास एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, तो सनलाइट की मौजूदगी में क्या हो जाएगी? इनके रेडिकल्स बन जाएंगे। ये भी क्लोराइड रेडिकल, ये भी क्लोराइड रेडिकल। तो इनका पहला स्टेप। दूसरा स्टेप सपोज़ देखें, इनकी प्रोपगेशंस कैसे हुए। तो यहाँ पे क्लोरीन का एक और रेडिकल्स हमारे पास देखो, हमारे पास सिर्फ सिंपलेस्ट गैसियस फॉर्म में सपोज मीथेन CH4 के साथ क्लोरीन का एक आध रेडिकल क्या कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है। अब ये वाला एक आध रेडिकल्स कितने चेन मैकेनिज्म बना सकता है CH4 के साथ? तो यहाँ पे देखिए पहले स्टेप में होगा क्या, ये वाला रेडिकल्स इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन ये क्लोरीन लेके अपने साथ क्या बना लेगा? HCl बना लेगा। तो यहाँ पे देखिए एक आध CH3 रेडिकल बन जाएगा, प्लस एक आध क्या बन जाएगा? HCl बन जाएगा।
अब ये वाला रेडिकल क्या करेगा, CH3 रेडिकल्स किसी भी क्लोराइड गैस के मॉलिक्यूल को देख लेगा। अब ये वाला कार्बन के ऊपर जो एक आध रेडिकल है वो इस क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और बदले में एक आध क्लोरीन यहाँ पे वो ले लेगा। तो एज अ रिज़ल्ट क्या बनेगा, CH3 पहले से था, एक आध क्लोरीन ले लिया तो CH3Cl, और यहाँ पे जो ये वाला रेडिकल था वो शिफ्ट हो गया अब किसकी तरफ, एक आध क्लोराइड की तरफ, फिर एक आध रेडिकल बन गया। तो आगे देखो एक मिथाइल क्लोराइड बन गया, इसी मिथाइल क्लोराइड के ऊपर फिर इसी रेडिकल का हमला हुआ और ये वाला रेडिकल अब फिर इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट आउट हुआ और यहाँ से एक हाइड्रोजन को अपने साथ लेके क्या बना लिया, HCl बना लिया। तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, CH3 और इसके ऊपर एक हाथ रेडिकल आ गया और अब बल्कि CH3 भी नहीं होगा क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ पे आके इसके साथ HCl बना लिया, तो यहाँ पे CH2Cl प्लस HCl। अब आगे देखिए आगे क्या होगा, CH2Cl, अब क्या होगा, इसके ऊपर एक आध रेडिकल क्लोरीन का एक आध और मॉलिक्यूल आ गया इसके करीब। अब ये वाला कार्बन के ऊपर जो फ्री रेडिकल है वो इस क्लोरीन की तरफ जाएगा और क्लोरीन का एक आध मॉलिक्यूल इसके साथ आके जुड़ जाएगा। तो एज अ रिज़ल्ट क्या बनेगा, CH2Cl2, पहले एक क्लोरीन पहले से तब एक क्लोरीन यहाँ पे आ गया और यहाँ पे जो एक क्लोरीन था उसके ऊपर अब क्या शिफ्ट हो गया, रेडिकल शिफ्ट हो गया। अब आगे देखें CH2Cl2 प्लस एक आध क्लोरीन का रेडिकल, फिर इसके साथ ये फ्री रेडिकल फिर इसके साथ रिएक्ट करेगा, होगा क्या, ये वाला रेडिकल आएगा इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ से बदले में एक आध हाइड्रोजन लेके क्या बना लेगा, CHCl2 और प्लस यहाँ पे एक आध क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। अब देखो इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया, रेडिकल आ गया CHCl2। अब क्या होगा, किसी भी क्लोरीन के गैस के मॉलिक्यूल के साथ ये रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखें ये वाला फिर क्लोरीन इस रेडिकल के पास आ जाएगा और एक आध क्लोरीन आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे क्या बनेगा, CHCl3। तो इसी तरह ये वाले स्टेप्स फर्दर इंक्रीज़ होते जाएंगे, प्लस यहाँ पे क्या एक आध क्लोरीन का रेडिकल। अब यहाँ पे देखें CHCl3 और क्लोरीन का एक आध रेडिकल, अब होगा क्या, ये वाला रेडिकल फिर इसके कार्बन पर अटैक करेगा और बदले में यहाँ से हाइड्रोजन भी ले लेगा, तो कार्बन के ऊपर एक आध रेडिकल आ जाएगा Cl3 प्लस क्या, HCl। अब देखें कार्बन के ऊपर एक आध रेडिकल Cl3 प्लस क्या, एक आध क्लोरीन का मॉलिक्यूल यहाँ पे Cl2 फिर रिएक्ट करेगा। अब होगा क्या, ये वाला रेडिकल यहाँ पे आके शिफ्ट हो जाएगा, एक आध क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगी, Cl4 बन जाएगा प्लस एक आध क्लोरीन का रेडिकल बन जाएगा। अब देखिए अब फर्दर ये रिएक्ट नहीं कर सकता, तो आपके पास एक स्टिफ इनिशिएशन, दूसरा प्रोपागेशन। देखो एक आध रेडिकल्स देखो एक मीथेन के साथ रिएक्ट कर रहा है, कितनी चीज़ें बना रहा है, और एंड पे फिर आपके पास एक स्टेप्स आ जाता है, तीसरा वाला स्टेप्स जिसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप में हो क्या जाता है, ये वाला फ्री रेडिकल्स इसके दूसरे वाले किसी भी फ्री रेडिकल्स के साथ रिएक्ट कर पाता है और क्या बना लेता है, Cl2 बना लेता है। या कभी कभार ऐसा भी हो जाता है, ये वाला फ्री रेडिकल्स किसी भी CH3 के ऊपर एक आध रेडिकल को देख के क्या बना लेता है, एक आध मॉलिक्यूल बना लेता है, तो रिएक्शंस रुक जाता है। तो यहाँ पे देखिए फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म से मतलब क्या, इसमें तीन स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन, प्रोपागेशन, टर्मिनेशन। पहले होता क्या, सनलाइट की मौजूदगी में ना होमोलिटिक क्लीवेज हो जाती है, एक आध क्लोरीन के एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, दूसरे वाले अपना इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, तो उनके ऊपर एक आध अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाती है जिसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। बाद में हुआ क्या, मीथेन के साथ इनका रिएक्शन करवाया, तो मीथेन इस क्लोरीन अपना रेडिकल यहाँ पे शिफ्ट किया और बदले में यहाँ से हाइड्रोजन लेके क्या बना लिया, HCl बना लिया। अब क्या हुआ, ये वाला फ्री मिथाइल फ्री रेडिकल इस क्लोरीन के मॉलिक्यूल को देखा, क्या किया, इसको अपना रेडिकल शिफ्ट किया और बदले में इससे क्या ले लिया, Cl ले लिया, तो क्या बन गया, मिथाइल क्लोराइड बन गया, एक और मिथाइल क्लोराइड बन गया।
फिर इसके बाद मिथाइल क्लोराइड में फिर यही वाले स्टेप्स होते गए। तो यहाँ पे देखो मिथाइलिन क्लोराइड बना, और यहाँ पे देखो ये वाला क्लोरोफॉर्म बन गया, और इसी तरह यहाँ पे आप देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड बन गया। मिथाइल क्लोराइड के अपने यूजेस है, मिथाइलिन क्लोराइड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफॉर्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी आपको पता ही है, ऐसा नॉकिंग एजेंट भी यूज़ होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो अगर आपके पास एक आध रेडिकल्स हो तो CH4 के साथ अगर वो रिएक्ट करे तो इतनी चीज़ें वो बना सकता है। मिथाइलिन क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइलिन क्लोराइड बना सकता है, क्लोरोफॉर्म बना सकता है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड बना सकता है। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स क्या होता है? मतलब एक बात हो हमेशा आपके जहन में होनी चाहिए, क्या रेडिकल्स हमारे पास हाईली अनस्टेबल होते हैं। रेडिकल्स, कोई भी रेडिकल्स हमने कहा सपोज अगर आपके पास CH4 है और यहाँ पे देखिए CH3 के ऊपर एक आध डॉट आ गया, और इस हाइड्रोजन के ऊपर भी एक आध डॉट आ गया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, ये वाला मिथाइल फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे बात ये हुई क्या ये स्टेबल होंगे? नहीं, बल्कि ये क्या होंगे? हाईली अनस्टेबल होंगे। तो यहाँ पे देखिए आपके पास है, आपके पास एक आध MCQs आया हुआ है। यहाँ पे देखिए एक आध ये वाला स्ट्रक्चर लिखा हुआ है CH2CH, यहाँ पे देखिए CH3 नहीं लिखा हो, तो यहाँ पे एक आध रेडिकल, इन तीनों में से स्टेबल कौन सा होगा? तो यहाँ पे देखें, सबसे पहली बात अगर आप यहाँ पे देखें डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे होनी क्या है? रेजोनेंस होनी है, कंजुगेशन होती है। तो कंजुगेशन का मतलब क्या होता है? अल्टरनेशन ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड। तो ये वाला पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कभी यहाँ पे आ जाएगा, तो ये वाला रेडिकल्स कभी कभार यहाँ पे आके शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे भी तो कंजुगेशन हो रही है। तो इन तीनों में से स्टेबल कौन सा वाला होगा? तो यहाँ पे एक आध ये वाला दिया हुआ, एक आध मिथाइल वाला दिया हुआ, यहाँ पे देखिए एक आध ये वाला दिया हुआ। तो यहाँ पे देखिए कभी कभार ये वाला रेडिकल्स यहाँ पे आके शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला हाइड्रोजन आके कभी कभार यहाँ पे आके शिफ्ट हो जाएगा। तो इन तीनों के केस में अगर आप देखो तो नंबर 1 पे ये वाला ज़्यादा स्टेबल है। इसकी वजह क्या है? पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, पाई बॉन्ड हमारे पास वीकर होता है एज़ कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड। तो पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इजीली यहाँ पे आके शिफ्ट हो जाएगा, तो ये वाला रेडिकल्स आके यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो सबसे अच्छा वाला स्टेबल मॉलिक्यूल ये वाला है। फिर इसके बाद अगर आप देखें तो ये वाला मॉलिक्यूल जो है काफ़ी अनस्टेबल है, ये वाला थोड़ा सा इसकी निस्बत स्टेबल है। क्यों? ये वाला रेडिकल कभी कभार यहाँ पे आके शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला कभी कभार वहाँ पे आके शिफ्ट हो जाएगा। तो नंबर 1 पे ये आएगा, नंबर 2 पे ये आ जाएगा, नंबर 3 पे ये वाला आ जाएगा। अच्छा, डबल बॉन्ड किसी के भी साइड पे आ जाए ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? विनाइल फ्री रेडिकल्स कहते हैं। हमने यही चीज़ देखा कि किसी भी स्ट्रक्चर के टर्मिनल साइड पे ना, साइड टर्मिनल पोर्शन पर इस साइड पे इस साइड पे डबल बॉन्ड आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? विनाइल कहते हैं। तो यहाँ पे देखो एक आध इन दोनों में से स्टेबल कौन सा वाला होगा? यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड तो होगा क्या? ये वाला फाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कभी कभार यहाँ पे आके शिफ्ट हो जाएगा, तो ये वाला रेडिकल आके यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो ये वाला रेडिकल्स कभी कभार इस रिंग के अंदर आएगा, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे आके निकल लेगा रेडिकल्स। फिर मतलब यहाँ पे अगर आप देखें तो दो आध रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, दो आध रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देख लो 3 डबल बॉन्ड है, तो 3 आध रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा वाला होगा? ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। जो बेंजीन के ऊपर एक आध CH3 होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हमने क्या कहना होता है कि अगर किसी भी बेंजीन के ऊपर ना इस तरह का एक आध CH3 आ जाए, उसको हम टॉल्यूइन कहते हैं। तो यहाँ पे ये बेंजाइल रेडिकल है, बेंजीन के ऊपर एक रेडिकल आया हुआ है, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू दिस। तो ये वाला कम स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू दिस। तो पहला ऑप्शन आपका ये वाला आएगा, दूसरा आपके पास ये वाला है।